खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका इलाज अभी भी जारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। उनको 9 अगस्त को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया था और वहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इलाज के साथ ही उनके लिए दुआओं का दौर भी जारी है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट किया, देश के प्रख्यात विधिवेता, राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करते हैं। वहीं शनिवार को अरुण जेटली का हाल जानने वालों का एम्स में तांता लगा रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एम्स पहुंचकर अरुण जेटली का हाल जाना और साथ ही अरुण जेटली की हालत पर डॉक्टरों से बातचीत भी की। इसके अलावा शनिवार को बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की मुखिया मायावती और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता अरुण जेटली की तबियत का हाल जानने एम्स पहुंचे। इससे पहले जब अरुण जेटली को 9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और अन्य शीर्ष बीजेपी के नेता उनको देखने एम्स पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि 2018 के मई में जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया, जिसकी सर्जरी के लिए वो इस साल की शुरुआत में अमेरिका भी गए थे। तबीयत खराब होने के कारण ही उन्होंने 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ा था और मंत्रिमंडल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृष्णा नदी के बढ़ते पानी के कारण इसके किनारे के घरों में पानी घुसने की आशंका है। राजस्व अधिकारियों ने निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। अधिकारियों ने कहा कि जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए 32 घरों को नोटिस दिए गए हैं। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के सदस्य कुछ दिन पहले घर से चले गए थे। हालांकि नायडू के घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए वीआरओ ने इसके प्रवेश द्वार पर नोटिस चिपका दिया। हालांकि वाईएसआरसीपी के नेताओं का आरोप है कि नायडू बाढ़ शुरू होने के बाद से हैदराबाद भाग गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को नायडू ने घर के ऊपर ड्रोन के मंडराते देखे जाने के बाद आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दावा किया कि ड्रोन उनके पार्टी प्रमुख के घर की तस्वीरें ले रहा था। जल संसाधन मंत्री अनिल कुमार ने हालांकि स्पष्ट किया कि जल संसाधन विभाग के जरिए बढ़े जल स्तर का दृश्य लेने और बाढ़ की स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किया गया था। भूटान के 2 दिन के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के दिल में बसता है भूटान। पीएम मोदी ने कहा, भूटान के सौंदर्य से दुनिया प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि मैं आज भूटान के भविष्य के साथ हूं। भारत गरीबी से तेजी से लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच एक खास रिश्ता है। दोनों देशों के साझा सपने हैं। पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि हम 2022 तक किसी भारतीय को अंतरिक्ष पर भेजेंगे। मैं आशा करता हूं कि भूटान भी सैटेलाइट बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भूटान के वैज्ञानिक अपने देश की छोटी सैटेलाइट के डिजाइन और उसकी लॉन्चिंग पर कार्य करने के लिए भारत जाने वाले हैं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी छात्रों में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भारत में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान जैसी समझ किसी भी देश में नहीं है। भारत और भूटान सिर्फ भूगोल के लिहाज से ही करीब नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के कारण दोनों देशों के लोगों में जुड़ाव है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी थी। आप छात्र लोग परीक्षा का तनाव ना लें। उन्होंने कहा कि युवा और आध्यात्मिकता हमारी ताकत है। मौजूदा दौर में दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। इन अवसरों का युवा फायदा उठाएं। इसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के युवाओं को अच्छे भविष्य के लिए मोटिवेट भी किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।